हम लोग एक फोल्डर बना रहे हैं स्वर विज्ञान का। जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं, ये स्वर विज्ञान का फोल्डर आपको दे दिया जाएगा, एक एक करके सारी वीडियोस उसमें अपग्रेड हो जाएंगी। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में कि आज हम क्या स्वर विज्ञान में सीखने वाले हैं। सबसे पहले ये बताइए कि किसको किसको स्वर चेक करना आ गया, कि कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। ये बताइए, चैट में सब लोग लिखिए, जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है चैट में लिखिए किसको किसको स्वर विज्ञान मतलब अपनी नॉस्ट्रिल को चेक करने आ गया है कि कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। वाह, सबको आ गया। फिर मैंने आपको स्वर से उठना सिखाया था ना पिछली वीडियो में, कि स्वर से उठना कैसे है। आप सो के उठे तो जो स्वर चल रहा है उसी स्वर का पैर इनहेल करके अपनी विश भी बोल सकते हैं। इनहेल करते हुए लास्ट टाइम मैंने बताया था, अभी इनहेल करिए, लेकिन इनहेल करते हुए आप अपनी विश भी बोल सकते हैं। तो मैंने बोला था जिनको अभी सिर्फ अभी नए नए हैं तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए, आप उठे, चंद्र स्वर चल रहा है, उठे, आपने चंद्र स्वर वाला ही हाथ इनहेल करके पहले बेड को छू लिया। फिर इनहेल करके आप बेड पे बैठ गए और आपने अब इनहेल किया। मैंने पहले विश बोली है अपनी, और उसके बाद अपना वही पैर, लेफ्ट पैर पहले जमीन पे रखा है और फिर राइट पैर नीचे रखा है। और मैंने बोला था चंद्र नाड़ी के लिए इवन नंबर्स में पैर आगे बढ़ा सकते हैं और सूर्य नाड़ी के लिए ऑड नंबर्स में। चंद्र नाड़ी के लिए आज और एडिशन कर रही हूं, ध्यान से सुनिए। चंद्र नाड़ी में आप फेसिंग नॉर्थ और ईस्ट कर सकते हैं, सूर्य स्वर में आप फेसिंग साउथ और वेस्ट कर सकते हैं। समझे? इस बात को ध्यान दीजिए। आप सो के उठे, आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, जिस तरफ आपका नॉर्थ ईस्ट है उस तरफ फेस करके आपने उतरना है। आपने अपना पैर नीचे रखना है, दूसरा पैर नीचे रखना है। ठीक है, एक बार बोली अपनी विश इनहेल करके, फिर इनहेल किया, फिर से विश रिपीट कर सकते हैं और दूसरी बार भी इनहेल करके वही पैर आपने पहले रखा, फिर दूसरा पैर रखा, दो बार हो गया। आप चाहें तो इसी प्रोसेस को 2 4 6 8 कितनी भी बार कर सकते हैं, जितना कंफर्टेबल हो। जितने ज्यादा कदम चलेंगे उतने ज्यादा आपकी विश जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर सूर्य नाड़ी चल रही होती तो मैं राइट पैर इनहेल करती, राइट हैंड को पहले आपने बेड पे छूती, राइट हैंड सॉरी इनहेल करके राइट पैर को पहले होल्ड करके जमीन पे रखती, फिर लेफ्ट रखती, फिर राइट रखती इनहेल करके, फिर लेफ्ट रखती, फिर राइट रखती, फिर लेफ्ट रखती। 3 बार हुआ और मेरा फेस साउथ या वेस्ट में होता, क्योंकि सूर्य नाड़ी की डायरेक्शन साउथ और वेस्ट है और ईड़ा नाड़ी की डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट है। ये मैंने आपको बताया था, है ना? तो आप इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने घर में इस रूटीन को फॉलो कर दिया। अब आप घर से बाहर जाना चाहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपके, आप चाहते हैं वो काम आपके बने और बिना विघ्न बाधा के बने। तो आपने क्या करना है, फिर से सांस को चेक कर लीजिए कौन सी चल रही है। देखिए, नॉस्ट्रिल को चेक करना इसलिए रहता है, बहुत बार नॉस्ट्रिल जल्दी जल्दी बदल जाती है। रेदर जो मैंने आपको पानी का छिड़काव बोला है ना, आपने मेरी वीडियो देखी होगी इंस्टाग्राम पे, जहां मैं गंगा जल को छिड़क रही हूँ अपने चौखट पे, तो उसको भी आप स्वर से कीजिए। स्वर से मतलब जो स्वर चल रहा है उसी हाथ में पानी लीजिए, इनहेल करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, आप जो भी करके और छोड़ सकते हैं, लेकिन इनहेल करके ही करिए उसको भी, और उसी हाथ से कीजिए, राइट लेफ्ट का वहम मत कीजिए। अब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको वही कदम पहले बाहर रखना है जो आपका स्वर चल रहा है। अगर गलती से आपने वो पैर पहले बार रख लिया जिसमें आपकी प्राण शक्ति नहीं है, यानी जहां आपकी नॉस्ट्रिल, जहां आपकी हवा नहीं है सांसों की, तो क्या होगा, आपके काम नहीं बनेंगे। इन द सेंस, हो सकता है कोई विघ्न आ जाए, हो सकता है आपको सामने वाला मिले ना, हो सकता है और कोई प्रॉब्लम आ जाए। मतलब आप पूरा एक्सपेक्ट कर रहे थे आज आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपने उल्टा पैर
पहरेल रख लिया जो नहीं चल रही नाड़ी, तो कोई ना कोई आपको रीजंस मिल जाएंगे आपके काम ना बनने के। और अगर आप स्वर से बाहर गए और आपको एक्सपेक्टेड नहीं था आज ये काम हो जाएगा, तो उसके होने के चांसेस बन जाएंगे। दोनों तरीके आपने समझे। होते हुए काम नहीं होंगे अगर आप उस नोस्ट्रिल से बाहर पहले चले गए, पहला कदम रख लिया जो नहीं चल रहा, जो ड्राई है, जहां प्राण शक्ति नहीं है। और ना बनते हुए काम बन जाएंगे अगर आपने पहला कदम वही स्वर से बाहर रख दिया जो आपकी नोस्ट्रिल चल रही है। ये आपको एक करना है, तो पहले इनहेल कीजिए, वही कदम पहले बार रखिए जो आपकी नोस्ट्रिल चल रही है, फिर आप दूसरा पैर रख लीजिए। ठीक है। इस तरह से फिर से आपने जब आगे बढ़ना है तो वही पैर पहले आगे बढ़ाना है और आप अपने काम पे जा सकते हैं। अब आप बाहर आ गए, आपकी गाड़ी खड़ी है, बस अपनी गाड़ी से भी अपनी गाड़ी को छू लीजिए उस हाथ से जो भी आपका चल रहा है नॉस्ट्रिल। आपने क्या किया, प्राण शक्ति वाले हाथ से उसको छू लिया इनहेल करके। अब आप गाड़ी ड्राइव करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आप किसी के ऑफिस पहुंचे या अपनी दुकान पे पहुंचे, तो अब आपको क्या करना है, नॉस्ट्रिल जो चल रही है फिर से चेक करना है और उसी हाथ से ताले को, शटर को चेक करना है अगर आप शॉपकीपर हैं। और फिर आपको ताले किसी भी हाथ से खोल लीजिए, पहले आपको अपनी प्राण शक्ति वाली तरफ से शटर को, दुकान को छू लेना है। फिर चाहे आप दूसरे हाथ की हेल्प, मदद लेकर उसको खोल दें। और फिर वही पैर दुकान खोलने के बाद पहले अंदर डालना है अपनी दुकान में, इनहेल करके कि आज का दिन बहुत भाग्यशाली है, मेरे सारे काम बनने वाले हैं। आप उससे अंदर रखिए पैर को, दूसरा पैर अंदर रखिए और आगे बढ़ जाइए दुकान में। ठीक है। अपना गल्ला खोलते हैं जहां आप अपना कैश रखते हैं, कैश काउंटर, उसको भी छू लीजिए। जिस भी चीज को छूना चाहते हैं जो आपके काम की है, इनहेल करके जो स्वर चल रहा है उस हाथ से एक बार छू लीजिए। जैसे कि आप सुबह लैपटॉप ऑन करते हैं, मैंने भी लैपटॉप ऑन किया है, तो हम लोगों ने क्या किया, इनहेल करके, हमारा काम हमारा लैपटॉप है ना, हमारे लिए तो यही वर्चुअल हमारी ऑफिस कह दीजिए, शॉप है। तो इनहेल करके पहले मैंने इसी हाथ से अपने जो मेरा स्वर चल रहा है उल्टा सीधा वहम किए बिना उसी हाथ से मैंने लैपटॉप को छुआ है और इनहेल करके ही मैंने आपका जूम का सेशन लेना शुरू किया। टाइम इसमें और ऐड कर दिया न्यूमलॉजिकली, जो टाइम मुझे सूट करता है, जो मेरा बैलेंसर नंबर है उसको और ऐड कर लिया। अब आप प्रीमियम फैमिली हैं तो आपको ये वाली बातें भी पता चल चुकी हैं, आपके लकी नंबर्स कौन से हैं। 7:30 यानी 7, 7+3 क्या हो गया, 10। 10 मतलब 1, अगर 1 आपके बैलेंसर में है तो 7:30 है। इस तरह से आप उतने बजे एंटर कीजिए जितने बजे आपके लिए फ्रूटफुल है। क्लियर एवरीवन, यहां तक आप क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। बहुत धीरे धीरे, बहुत बढ़िया से मैं आपको आगे लेके जाऊंगी। अभी मैंने बात की शॉप वालों के लिए, अब बात करते हैं जिनका ऑफिस है, जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं। वो भी घर से आप रूटीन में गए, उसी रूटीन में स्वर को फॉलो करते हुए, लेकिन जब आपका ऑफिस आएगा आप इनहेल करके ऑफिस में एंटर किया, अपनी सीट पे हर एक चीज को इनहेल करके छू लिया उसी हाथ से जहां आपकी प्राण शक्ति है। बस अब आप अपना काम किसी भी हाथ से कीजिए। ऑफिस में बॉस ने आपको ऑफिस में बुलाया है ना, तो बॉस आपके लिए फेवर में रहे, इनहेल करके उसी कदम को पहले रख के उनके ऑफिस में एंटर कीजिए, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए, आपकी प्राण शक्ति वाला पैर जब अंदर जाएगा तो आपके बॉस आपकी फेवर में बात करेंगे। इवन आपसे नाराज भी होंगे तो बात को इस ढंग से कहेंगे कि आपको बुरा नहीं लगेगा और आपको समझाने के मोड में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप खाली स्वर से वहां चले गए तो बात छोटी होगी तो बड़ी हो जाएगी। आप इस बात को नोटिस कीजिएगा। ठीक है। 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ करके एक टिप दे रही हूँ आप सब लोगों को। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करके, क्योंकि हो सकता है ये वाली वीडियो यूट्यूब पे जाए, तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रही हूँ और ऑफ करके आप अगला बता रही हूँ।
मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, स्वर का यूज आपको कभी भी गलत काम के लिए नहीं करना। द मोमेंट आप इसे किसी गलत काम के लिए, जो ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई हैं, करते हैं, तो स्वर स्वतः ही आपकी लाइफ से निकल जाएगा, यानी स्वर आपको रिजल्ट देना बंद कर देगा। तो किसी का बुरा करने का आप नहीं सोचेंगे स्वर से, किसी को गलत ढंग से मैनिपुलेशन करने का नहीं सोचेंगे। आपको अपने कर्मा पे तो ध्यान देना ही है, क्योंकि ये विद्या ही किसकी है? भगवान शिव और माँ पार्वती की। तो अगर आप इस विद्या को संकुचित करते हैं या इसका गलत उपयोग करते हैं, तो इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं एक मेंटर बन के, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बांट रही हूँ। ठीक है? ये सारी चीजें आपने कर ली एक दिन के लिए कि आपने ऐसा किया। अब आपने क्या किया? आपने बिजनेस क्लास वालों के लिए भी देख लिया, आपने जॉब वालों के लिए भी देख लिया। अब बच्चे आपके एजुकेशन में हैं, जो आप चाहते हैं आपके बच्चों के ग्रेड इम्प्रूव हो जाए, तो बच्चों को स्वर से पढ़ना सिखाइए। जब बच्चा चंद्र नाड़ी में पढ़ता है, तो वो उसे ज्यादा जल्दी याद होता है, देर तक याद रहता है। सूर्य स्वर में आप प्रैक्टिकल चीजें, जैसे मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, जिसमें कैलकुलेशन है, वो सूर्य स्वर में पढ़ने को बोलिए। जो याद करने वाली चीजें हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो जाती है, पॉलिटिकल साइंस है, बीएस है, बिजनेस स्टडीज है, हिस्ट्री है, जो भी रटने वाले सब्जेक्ट होते हैं, उसे चंद्र नाड़ी में पढ़ने को बोलिए। चंद्र नाड़ी में जब वो पढ़ेंगे तो उसको जल्दी याद होगा। सूर्य नाड़ी में कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेल फीमेल का फर्क आ जाता है। फीमेल, अब आप बताइए, आप में से जो फीमेल्स होंगी ना, वो रटने में तेज होती है ना कि नहीं? हम लोग फटाफट से रट लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। बॉयज के बस की ही नहीं होती रटना। बॉयज को लॉजिकल, बॉयज को कैलकुलेशन ज्यादा जल्दी से आ जाती हैं, और फीमेल्स कैलकुलेशन में वीक होती हैं। मतलब बहुत सारी फीमेल्स हो सकता है मैथ्स में सुपर गुड हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि फीमेल्स जो चीजें याद करने वाली होती हैं, उसमें सुपर गुड होती हैं। तो इसलिए सूर्य नाड़ी में आप कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स कीजिए, जिसमें कैलकुलेशंस हैं, और चंद्र नाड़ी में आप वो कीजिए। औकड़ की पढ़ाई सूर्य स्वर में, औकड़ की पढ़ाई चंद्र स्वर में करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने अंदर पेशेंस डेवलप करने हैं। हमें अपने अंदर अपनी, कहते हैं ना, अपनी विल पावर को, अपने अंदर से बहुत सारी जागृतियां चाहिए। तो आपको औकड़ के लिए जो पढ़ना है, चंद्र स्वर में पढ़िए। अब आपका चंद्र स्वर बड़ी देर से चल ही नहीं रहा, तो फिर आप क्या करें? तो सूर्य नाड़ी से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेफरेबली चंद्र नाड़ी चलाना मैं आपको 3-4 तरीके आज सिखाऊंगी कि आप अपने स्वर को बदल सकते हैं। बच्चा जब एग्जामिनेशन सेंटर में घर से निकले एग्जाम देने के लिए, तो कोशिश कीजिए वो अपना स्वर फॉलो करके वही कदम पहले बाहर निकाले। राइट और लेफ्ट का व्यायाम ना कीजिए जो उसका स्वर चल रहा है। भरे स्वर में जाना सक्सेस की निशानी है, खाली स्वर में बाहर जाना खालीपन की निशानी है। ठीक है? तो आपने इस तरह से भरे स्वर में आगे जाना है। एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करें तो भरे स्वर में करें, यानी जो स्वर चल रहा है इनहेल करके वही कदम आगे डालें। अपनी सीट पे बैठ रहे हैं और पेन को छूना है। अब आप राइट हैंड से लिखने के आदी हैं और स्वर चल रहा है लेफ्ट। वंडरफुल, लेफ्ट स्वर बहुत अच्छा होता है। तो उन्हें समझाइए कि इनहेल करके लेफ्ट हैंड से एक बार पेन को उठा लीजिए। उठाया, इनहेल करके, और इनहेल करके ही आंसर शीट पे एक डॉट डाल दीजिए, या कुछ एक लाइन डाल दीजिए। आपने अपनी प्राण शक्ति वहां डाल दी है। अब चाहे आप राइट से पकड़कर लिखना शुरू कर दीजिए। क्लियर? बस इतने टिप्स अगर आपके एजुकेशन में बच्चे फॉलो करते हैं, स्वर से उठते हैं, स्वर से चलते हैं, स्वर से स्कूल जाते हैं, स्वर से पढ़ाई करते हैं, तो जो जैसे गीतांजलि जी ने शेयर किया, उनकी दोनों डॉटर्स ने टॉप किया है, वही हमारे ये इस फैमिली के सारे बच्चे टॉपर बन जाएं। ठीक है? और यही हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे टॉप करें हमेशा। स्वर आप सीख रहे हैं, आप अपनी हर फैमिली मेंबर को सिखा सकते हैं। स्वर से उठना, बैठना, चलना, कहीं एंटर करना,
स्वर को अपनी जिंदगी में साध लेना, सांसों का ये जो साइंस है, सांसों का ये जो विज्ञान है, ये बहुत ऑस्पिशियस और बहुत प्रीशियस है। बहुत ऑस्पिशियस और प्रीशियस है। प्रीशियस क्योंकि ऐसी अनमोल विद्या है ही नहीं, और ऑस्पिशियस क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है, संस्कारी है। आप इसका मिस यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। अंजलिका का लेफ्ट हैंड नहीं है, उसको मैं कैसे गाइड करूं? हाँ, जिनका लेफ्ट हैंड नहीं है उनको कैसे गाइड करें, ये एक वो हुआ। उनका अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो अगर हैंड नहीं है तो हमारी ये कोहनी है। ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर कोशिश कर सकते हैं कि अगर तो यहाँ तक नहीं है तो कोहनी से छू लीजिए। अगर कोहनी भी नहीं है, पूरा हाथ नहीं है, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं बचता, और कैसे छुएं? पैर से तो हम एग्जामिनेशन सेंटर उसको छू नहीं सकते। तो कोशिश कीजिए अपनी टांग जो है किसी भी तरह से, जैसे कि ये हमारी टांग है, उठा के आप टेबल को पहले छू लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप मैंने क्या समझाया? जो टांग है उसको पहले इनहेल करके टेबल से छू लीजिए। यही एक तरीका बचता है इस तरह से, क्योंकि कुछ कुछ सरकमस्टांसेस बहुत अलग हो जाते हैं। अब जो लोग जमीन पे सोते हैं, वो कहते हैं हमारा तो पहले हम धरती माँ को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल कीजिए, करना भी चाहिए, क्योंकि माँ धरती ने हमें सब कुछ दिया है। तो आप इनहेल करके उसी हैंड को पहले जमीन पे छूइए जो आपका स्वर चल रहा है। तो एजुकेशन के लिए आपको मैंने टिप्स दे दिए कि सूर्य नाड़ी में आप प्रैक्टिकल पढ़ाइयाँ कीजिए जहाँ पे कैलकुलेशंस है, और जहाँ याद करने का काम है उसे चंद्र स्वर में कीजिए। मेरी बेटी के 86% मार्क आए हैं, जो पहले 70 तक थे। अरे ग्रेट। चलिए मैं इस मैसेज को पढ़ती हूँ, क्या लिखा है इन्होंने, किन्होंने लिखा है। मनिंदर जी ने लिखा है, आपकी ब्लेसिंग से मेरी बेटी के 86% मार्क्स लिए हैं, जो पहले 73% तक लेती थी। तो 73 से 86%, अ बिग जंप। और अगर आप उसको फॉलो करती रहिए तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो बहुत आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है सीमा, स्वर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्वर से जिंदगियां बदल जाती हैं। आप स्वर चेंज कैसे करें? चेंज कैसे करें स्वर? आपको याद करने का काम करना है या आपको शांति का काम करना है? अगर आप में से जो लेडीज किचन में पहले जाते हैं, अगर आप सूर्य स्वर की जगह मतलब चंद्र स्वर चलाकर अपने चूल्हे को सुबह हाथ लगा लेंगे सिर्फ, तो दिन भर में जो खाना बनेगा ना उसमें कमी नहीं निकलेगी, ये मैं आपको बेट कर सकती हूँ। अगर आपसे खाना बहुत अच्छा नहीं भी बनाना, तो उस दिन कोई बुराई नहीं निकालेगा खाने में। लेकिन सूर्य स्वर में थोड़े से हो जाती है। लेकिन छूना उसी हाथ से है आपको, आपके चूल्हे को जो आपका स्वर चल रहा है। चंद्र स्वारी स्वर चलने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आप चंद्र स्वर में उठते हैं, देखिए तिथियों का विचार किया जाता है कि शुक्ल पक्ष की पहला दूसरा और तीसरा दिन, शुक्ल पक्ष का पहला दूसरा और तीसरा दिन चंद्र स्वर का होता है, और फिर चौथा पांचवा और छठा सूर्य स्वर का होता है। और इस तरह से तीन तीन दिन हम लेते हैं, 3 दिन चंद्र, 3 दिन सूर्य, 3 दिन चंद्र, 3 दिन सूर्य, 3 दिन चंद्र। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन इस तरह से हम फॉलो करते हैं। और कृष्ण पक्ष के 3 दिन, कृष्ण पक्ष शुरू शुरू होता है पहले 3 दिन सूर्य नाड़ी के, क्योंकि चंद्र नाड़ी के लास्ट 3 दिन, जो मतलब शुक्ल पक्ष के लास्ट 3 दिन किसके आए? चंद्र नाड़ी के। तो कृष्ण पक्ष के पहले 3 दिन सूर्य नाड़ी के आएंगे। कृष्ण पक्ष में सूर्य नाड़ी को ज्यादा विचार किया जाता है, शुक्ल पक्ष में चंद्र नाड़ी को ज्यादा विचार किया जाता है। बट इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत लोग इसी को फॉलो करते हैं कि 3 दिन मैं चंद्र नाड़ी से उठूंगा, शुक्ल पक्ष के 3 दिन मैं सूर्य नाड़ी से उठूंगा। बट एनीवेज, चंद्र नाड़ी से उठना हमेशा फलदायी होता है। तो कोशिश कीजिए, आपकी नींद जब सुबह रात को जब आपको सोना है, आपको अपनी बाही करवट सोना है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको क्यों बाही करवट सोया जाता है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना, आपका हार्ट अच्छा रहता है।
जब हम अपनी बाहीं तरफ सोते हैं, बाहीं करवट सोते हैं, तो हमारा सूर्य नाड़ी रात में एक्टिव हो जाती है। देखिए, इस ब्रह्मांड में सूर्य सुबह होता है, चंद्रमा रात को होता है। और जब रात में सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, और हमें सूर्य की पावर चाहिए होती है, तो हम अपने अंदर सूर्य को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जब हम सोते हैं, तो सोते हुए जो हमारा सिस्टम काम कर रहा होता है, वो सूर्य नाड़ी की तरह कर रहा होता है। तो डाइजेशन जितना भी पेट में होता है फास्ट हो जाता है, आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये होता है, इसलिए हम सूर्य नाड़ी को चलाते हैं रात में। वो वेट लॉस कराने में भी हेल्प करता है, अगर आप सूर्य नाड़ी पर रात पर सूर्य नाड़ी में सोते हैं तो। अब आपकी नींद जब सुबह खुली, अगर आपकी नींद रात में खुल जाती है 4-5 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं, तो कोशिश कीजिए आप उससे कुछ देर पहले दाईं करवट आ जाए, क्योंकि क्रॉस है। अगर हम बाहीं करवट सोते हैं तो हमारा सूर्य सर एक्टिव हो जाता है, दाहिनी करवट सोते हैं तो चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है। तो धीरे धीरे आप उठने से कुछ देर पहले अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाइए, तो ऑब्वियसली आपकी चंद्र नाड़ी चलने लग जाएगी। और जब चंद्र नाड़ी चलेगी और आप चंद्र नाड़ी से उठेंगे, तो दिन भर सुकून न रहेगा। सूर्य नाड़ी में उठेंगे तो ऐसा नहीं है कुछ बहुत मेजर गलत हो जाएगा, लेकिन भाग दौड़ रहेगी, हर चीज में एक जल्दीपन रहेगा, भाग दौड़। आपके अंदर का सूर्य और चंद्र दो जो ताकत है, चंद्र पीसफुल है ना, मन की शांति है, तो शांति से काम होंगे। सूर्य वाले दिन आप देखोगे नॉर्मली भागदौड़ वाला दिन रहेगा वो आपका। अब हर काम में भागदौड़ कर रहे हैं, है ना। अब जिन लोगों का दिन भर में सूर्य एक्टिव रहता है ना, तो आप गलत है ये। दिन भर में सूर्य एक्टिव रहना, सूर्य तो उस समय खुद ही आसमान में होते हैं। और आप अगर सारा दिन सूर्य चला के बैठे हुए हैं, तो आपको गुस्सा आना शुरू होगा, आपके अंदर का गुस्सा उबलना शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी बात में आप लोग गुस्सा करेंगे। अच्छा भी नहीं है, हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू होंगे। तो स्वर को बदल लीजिए। बदलने का एक तरीका मैंने बोला, लेट जाइए बेड पे, जिस करवट सोएंगे उसका उल्टा स्वर चलेगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको चंद्र नाड़ी चलानी है तो कुछ देर के लिए कॉटन राइट साइड में डाल दीजिए नॉस्ट्रिल में। अब ऐसे मत डाल दीजिएगा कि वो ऊपर चढ़ जाए, फिर डॉक्टर्स को बुला के निकलवानी पड़े। इतनी तो सेंस रखेंगे हम, बस ऐसे आगे आगे जो हम निकाल भी पाए। ठीक है, ये इसको बंद कर दीजिए। स्वतः ही कुछ मिनटों में, जब यहाँ से प्राण शक्ति को निकलने के लिए नहीं मिलेगा, तो वो उस तरफ अपने आप शिफ्ट हो जाएगी। ये दूसरा तरीका आपको स्वर को शिफ्ट करने का मैंने बता दिया, कि आप यहाँ कॉटन बड डाल दीजिए। समझ आ रहा है आप सब लोगों को, मेरी इस फैमिली को समझ आ रहा है कि आप स्वर बदलने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका है, वो जो हैप्पी वाली बॉल आती है ना, स्माइलिंग वाली बॉल, आई हैव दैट बॉल। क्या मुझे वो बॉल मिल सकती है? शायद ब्रॉज में पड़ी है, जिसके पीले रंग के, जिसके ऊपर फेस बना हो। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ये देखिए, ये ऐसे ऐसे अपनी मुट्ठी बनाइए, अपनी राइट तरफ इसको दबा लीजिए, और जैसे मैं कुर्सी पे बैठी हूँ कुछ देर इस तरफ झुक जाइए। अभी ट्राई कीजिए इसको, जिनको चंद्र चलाना है, जिनका चंद्र चल रहा है ठीक है, जिनका सूर्य चल रहा है अभी कीजिए, टीवी के नीचे। देखिए इसको, इसको इधर डालिए, अपने आर्म पिट में डालिए, और आर्म पिट को दबा दीजिए, और इस तरफ थोड़ा सा झुक जाइए। कुछ देर, 1 से 2 मिनट आप बैठेंगे, आपकी चंद्र नाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। जिनकी दोनों चल रही हैं, वो कुछ अच्छा विश मांग लीजिए, कुछ गलत मत बोलिएगा। बैठिए बैठिए, देखिए आपका स्वर चेंज हुआ। इस तरह से आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। ये वाली बॉल होती है ना स्माइलिंग वाली, है ना, देख लीजिए सब लोग, ये वाली बॉल आती है ना, इसको अपनी आर्म पिट में कुछ देर के लिए दबा के आप छुप के बैठ जाइए, तो आपका चंद्र स्वर चलना लग जाएगा। अगर आप लेफ्ट आर्म पिट में दबाएंगे इसको और ऐसे बैठेंगे, तो आपका ये स्वर चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्वर बदल सकते हैं, अगर आपको स्वर के अकॉर्डिंग काम करने हैं तो। ठीक है। बदल गई? किसकी किसकी बदली? जल्दी से मुझे लिखिए चैट बॉक्स में। टिंकू जी ने लिखा यस मैम। और किसने फील किया कि उसकी बदल गई है इस प्रोसेस को करने से?
फटाफट से लिखिए। अच्छा, सुनील जी की भी, शिवानी जी पांडे की भी ग्रेट, सुकन्या जी की भी ग्रेट, निकिता। तो क्या हुआ, अभी ऑन द स्पॉट आपको प्रैक्टिकल करा दिया स्वर को बदलने का। तो ये विद्या बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत ऑस्पिशियस है। ठीक है, बोथ वर्किंग। जिनकी दोनों सांसें चल रही हैं वो इस समय आंखें बंद करके ईश्वर का नाम ले लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जो भी मंत्र से आप कनेक्ट होते हैं ईश्वर के प्रति, आप अपना समर्पण कर दीजिए। कुछ अच्छा मांग लीजिए अपने लिए, इस देश के लिए कुछ अच्छा मांग लीजिए। मैंने कई बार बताया ना, सुष्मिता में कुछ बुरा नहीं बोलना है। बोलेंगे तो वही होके रहेगा, वो लकीर खिंच जाएगी। लक्ष्मण रेखा खींची थी ना जैसे, वैसे रेखा खिंच जाएगी। तो सुष्मिता में कभी गलत नहीं बोलना। तो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, अ क्विक रिकैप आप सब लोगों के लिए। आज मैंने आपको सिखाया जिस तरह से आप स्वर को फॉलो करके उठते हैं, इसी तरह से स्वर को फॉलो करके आप घर से बाहर जाएंगे। आप बिजनेस क्लास हैं तो अपने शॉप को, अपने ऑफिस में वैसे ही एंटर करेंगे, उसी स्वर से चीजों को सुबह ही छू लीजिएगा। यानी प्राण शक्ति डाल रहे हैं आप सब में। और अगर आप जॉब में हैं तो आप ऑफिस वैसे एंटर करेंगे। और अपने बॉस के पास आप जाना है तो जो छोटा सा टिप मैंने आपको दिया है, अगर बॉस की फेवर चाहिए तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अब तीसरा, अगर आपको बच्चों को पढ़ाने बैठाना है, सूर्य नाड़ी चल रही है तो उनको बोलिए इस समय मैथ्स अकाउंट सब कुछ पढ़ ले। अगर चंद्र नाड़ी में, वो याद करने वाले, मेमोरी रटने वाले प्रोग्राम कर ले। ठीक है, ये इस चीज को वो फॉलो करते रहें। स्वर से ही स्कूल जाए, स्वर से ही क्लास में एंटर करें, स्वर से ही अपने डेस्क को छू ले, अपनी किताबों को छू ले, स्वर से ही एग्जामिनेशन सेंटर में पहले पेन को उठाएं, लिखें। इस तरह से आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया। फिर मैंने आपको 4 तरीके बताए स्वर को चेंज करने के। कौन कौन से? एक, बेड पे आप लेटे हैं तो जिस करवट लेटेंगे उसका उल्टा स्वर चल पड़ेगा। दूसरा, जो स्वर चलाना है उसके ऑपोजिट साइड में कॉटन डाल दीजिए। ठीक है। तीसरा, मैंने आपको ये आर्मपिट में ये डाल सकते हैं, है ना। चौथा, मैंने आपको ये बॉल भी बताया। एक दो और तरीके हैं, एक दो और तरीके हैं, वो भी बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर बहुत हो जाएगा। अगली क्लास में आपको स्वर से दिया, यहाँ सब लोग एक देसी घी का दिया डाल के बैठिएगा अपने सामने। सब लोग, आपको बता रही हूँ नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए आप लोम विलोम फॉलो कर रहे हैं। स्वर से अगर आपने दिया घंटों तक जलाना है तो आपकी प्राण शक्ति, यानी आपका डीप ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, आप डीप ब्रीथ करेंगे, इनहेल, होल्ड और एक्सेल। 5 की गिनती तक इनहेल, 5 की गिनती तक शुरू शुरू में होल्ड, और 10 की गिनती तक एक्सेल। धीरे धीरे 10 की गिनती का इनहेल, 10 की गिनती का होल्ड, और 15 की गिनती का एक्सेल। इस तरह से आप इसको बढ़ाइए। जिनका समय हो गया ना 5 5 करते, वो अब 8 पे 10 पे आइए, क्योंकि 8 सेकेंड अगर आप होल्ड करते हैं तो उतनी देर में दिया भी जलता है, विश भी बोली जाती है। और आपका ये जो अंदर हम कुंभक लगाते हैं ना, होल्ड करते हैं, होल्ड करने का मतलब होता है हम अपनी सांस का कुंभक लगा देते हैं। और जब हम सांस का कुंभक लगाते हैं ना, अगर हमने दिया जला लिया और अगर हमने सांस इनहेल करके कुंभक लगा के अपने उस बॉडी पार्ट पे होल्ड कर लिया सांस को, जहां हमें कोई रोग है, आपके रोग दूर हो जाएंगे। जैसे आपको किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को इनहेल किया, पेट आपका फूल गया क्योंकि इनहेल करने से, कोशिश कीजिए उस सांस को आप अपने विजुलाइज करके या अपनी पावर से अपनी किडनी की तरफ होल्ड कीजिए। क्योंकि ये जो इनहेल आपने करके ऑक्सीजन को भरा है, और फिर आप जब एक्सेल करेंगे तो आप विजुलाइज कीजिए आपके किडनी के सारे रोग, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं। ठीक है, दिस टेक्निक ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन गुड फॉर डाइजेशन, यस, also called box breathing.
जी बहुत बढ़िया है पुनीत सिंह जी। ठीक है, हम इसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको लोम विलोम भी बोला जाता है। इधर से सांस लिया, प्रदीप कह रहे हैं मैं 60, प्रदीप जी कह रहे हैं मैं 60 के होल्ड तक काउंट कर सकता हूँ। ग्रेट प्रदीप जी, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका दिया तो कई घंटे चलेगा, क्योंकि मेन है कुंभक लगाना। कुंभक अगर आप सही कर रहे हैं ना, तो ये सोचिए इनहेल करते ही आपका पेट फूल जाएगा, डी बन जाएगा, डी। और एक्सहेल करते ही आपका पेट सी बन जाएगा। ठीक है, ये आपको देखना है। अगर आप इनहेल कर रहे हैं और पेट सी बन रहा है, तो कहीं कहीं आप गलती कर रहे हैं। इनहेल करते ही सांस जब अंदर जाती है और जब आप होल्ड करते हैं, तो हमारे जो लंग्स है उसके नीचे जो डायफ्राग्राम होता है, उसको स्पेस मिलती है, पेट फूल जाता है, उसको स्पेस मिलती है मूव करने की। और फिर वहां से सारी गंदगी निकलकर हम एक्सहेल करके बाहर डालते हैं। नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। यस सी, मैंने नाड़ी शोधन कराया था, कराऊंगी आप लोगों को आगे वाले आने वाले समय में नाड़ी शोधन भी करेंगे हम। संध्या जी ने लिखा है बाय डूइंग दिस 4 days माई दिया वॉज बर्निंग। 4 दिन तक उनके घर का दिया जला है इसको फॉलो करके। ठीक है, हाँ लोकेश जी बिल्कुल आपका टेस्टिमोनियल लेंगे हम। हमें ये टेस्टिमोनियल चाहिए होते हैं, आप हैंड रेस कीजिए, ताकि आपके दिए गए टेस्टिमोनियल से यहाँ बैठे जितने भी लोग हमारी प्रीमियम फैमिली सीख रही है उनको और मोटिवेशन मिले। हाँ अच्छा, देखिए फीडबैक से भर गया है सबका जी। बताइए बताइए। जय माता दी मैम। जय माता दी लोकेश जी। मैम एक्चुअल में वो जो क्लास थी आपने चौखट को खींचने का बताया था, वो रेगुलर उसी दिन से चल रहा है मैम। अभी परसों की मॉर्निंग में क्या हुआ, मैं सुबह उठा, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, तो उठते ही पहला काम वही होता है। मैं गया तो हम ऊपर रहते हैं, तो मैं जब स्टेयर उतर रहा था, फर्स्ट उतरी तो मेरी दोनों नोस्ट्रल चलने लगी। और अभी भी मैम भावुक हो रहे हैं। मैं नीचे तक गया तो दोनों नोस्ट्रल चल गई और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे मैम। तो मैंने अच्छा गायत्री मंत्र को इनहेल किया, और मैं जब पानी डालने लग गया तो पूरे रोंगटे मेरे खड़े हो गए। और मतलब ऐसा आ गया कि मैं नाचने लग जाऊं। और मैं 2-3 मिनट तक मैंने डांस किया वहां पे, जो आप बताते हैं वैसे। फिर मैं ऊपर आ गया। मैं सोचा बता शेयर करना चाहिए नहीं, लेकिन मैंने वाइफ को उठा दिया और मैं उनको बताने लग गया कि मेरे ये देखो रोंगटे खड़े हो गए। अब वो डर गई कि क्या बता रहे हैं, और मैं बोल नहीं पा रहा। फिर वो बोली क्या हो गया, मैं रोने लग गया। मैं जोर जोर से रोने लग गया, मेरे बच्चे भी उठ गए। और वही हालात मेरा चल रहा है। फिर वो बोली सो जाओ, आपको तो वहम हो गया, 15 दिन हो गया आप सोने भी नहीं देते। मैं मंदिर के आगे जाके बैठ गया और 1-2 मिनट तक मैं रोता रहा। फिर जो रूटीन है, मैं अपना साइड में बैठ के नॉर्थ ईस्ट में, और ब्रह्म मुहूर्त में 20 मिनट आधा घंटा बैठता हूँ मैं, 20-20 मिनट दो मंत्र चैंट करता हूँ, गायत्री मंत्र और ये। फिर मैं काम हो गया मैम। अब 2 दिन से मतलब, अब मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि बस पता नहीं। और मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको वहम है, मैं कहा नहीं वहम नहीं है। तो क्या मैम मैं सही हूँ? आप एक बार प्लीज सजेस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कनेक्शन आपकी सोल के साथ बन रहा है। आप बहुत, हम तभी उस हैप्पीनेस की एक फीलिंग में जाते हैं जब कोई हमें बड़ी अचीवमेंट नहीं होती, हम खुश होते हैं। तो लोकेश जी बिल्कुल ठीक है आपके लिए, बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सुष्मिना स्वर आपका इसलिए चला क्योंकि उस समय आप मेडिटेशंस भी करते हैं, तो सुष्मिना में किया गया मेडिटेशन बहुत फलित होता है, बहुत फलित होता है। तो कोई ऐसी बात नहीं, आपके लिए सुपर गुड है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और किसी के पास कोई टेस्टिमोनियल है? बताइए, जल्दी बताइए। संध्या जी आप बताइए। जी Good बताइए। morning, ma'am. गुड Good मॉर्निंग। morning. गुड मॉर्निंग। Ma'am, I started doing with the Venus timing, हाँ diyas. हाँ It is like 4.5 days. Or my diyas very small.
I am also shocked. I said with my husband. My husband was also shocked by seeing that because diya is very small. I used to keep a two diyas, but one diya used to not stand for a long time. But one more diyas for 4.5 days it was burning. So तो even आपने I'm also आपने क्या कहा, आपने उसे वीनस टाइम में जलाया था? yes, ma'am. Yes, ma'am. सुबह जो वीनस का होरा होता है उसमें जलाया था? Yes, yes, ma'am. Yes. इट वॉज I've done. फ्राइडे, इट वॉज फ्राइडे। Yes, ma'am. Yes. जी जी। तो महालक्ष्मी के पास आपकी प्रेयर पहुंच गई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी। Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू, Thank you. थैंक यू, Like थैंक यू। even my kids also started now doing the same thing, and they were also getting the result now. वाओ, ग्रेट। 4 दिन दिया जलना आपके अंदर की भी बहुत सारी चीजों को दिखा रहा है। आपके अंदर जो कुंभक लगा वो अच्छे से लगा। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू संध्या फॉर शेयरिंग दिस। यस संगीता जी बताइए। बहुत सारे लोग हील हो रहे हैं बीमारियों से भी। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते संगीता जी। आप मेरी जो छोटी बेटी है 10 इयर्स की, एवरेज स्टूडेंट थी वो 68 65 समथिंग उसका एवरी ईयर परसेंट निकलता था। इस बार वो स्वर से ही अपना क्लासरूम में पैर डालती थी, स्वर से ही वो कलम उठा के और अपना पेपर राइट कर दी थी। उसने 23% इंक्रीज किया है, वो 90 अबव गई है मैम इस बार। दूसरा बीच ओह वाली बेटी जिसको गॉड। मैं डेली लाने वाली हूँ, उसको स्वर से अभी दीपक जलाना शाम को शुरू करवाया है मैंने, और वो लगभग 6 से 7 घंटे बहुत अच्छे से चलता है। और वही वाला ऑयल घी उसको लेके और लगवाती हूँ फेस पर। वाओ, ग्रेट, जी, हम लोग ग्रेट। सब लगाते हैं। जी बहुत बढ़िया। तो स्वर की कितनी सारी स्टोरीज, और किसी का भी कोई टेस्टिमोनियल है तो हम शेयर कर सकते हैं, और आप देखेंगे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। ठीक है, किसी के पास भी टेस्टिमोनियल है आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। जी जी जी। झुमरी जी अनम्यूट कीजिए, फिर आरती जी को भी करते हैं और फिर इस सेशन को आज। यस आर यस जी। हेलो। हाँ बोल। नमस्ते झुमरी। नमस्ते मैम। मैं जो बहुत नाड़ी जब चलती करती हूँ और उसमें मुझे क्लाइंट मिले, तो जो कि मुझे क्लाइंट मिलने भी शुरू हो गए हैं और मैं एक्शन भी कर रही हूँ। वाओ, और ग्रेट, ग्रेट। वही मेरे लिए सबसे बहुत, दोनों नाड़ी में ही विश कर मेडिटेशन करके विश मांगिए तो क्योंकि मुझे क्लाइंट मिले तो धीरे धीरे क्लाइंट अभी रहे काम कर, बहुत अच्छा लग बहुत रहा है बहुत उसकी मैम। बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। क्लाइंट मिलने का एक और रीजन भी है, आप सर्व कर रहे हो ना ग्रुप्स को। थैंक यू, थैंक यू। जी। तो देखिए उन्होंने कहा जब दोनों स्वर चल रहे हो कुछ अच्छा मांग लीजिए, कुछ अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर दीजिए, बुरा मत बोलिए बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा मैंने ये मैनिफेस्ट किया है। जी आरती जी। मैडम मेरे बच्चों का बताना था। बच्चों को जब एग्जाम थे तो मैं स्वर से ही उनको बाहर भेजती थी और स्वर से ही उठने को बोलती थी, और उनकी हाथ पर 319 में लिखती थी। तो मेरे बच्चों दोनों बच्चों ने टॉप किया है मैडम स्कूल में। बहुत बहुत मुबारक आरती आपको, आपके दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, टेंथ बहुत सारा। टेंथ आईसीएसई बोर्ड में टॉप किया है उन्होंने। क्या बात है, क्या बात है। मिठाई चाहिए सारी इस फैमिली को आरती जी से। ओके मैम, थैंक यू, जरूर मिलेगी। जी बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद उनके लिए, बहुत सारा। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। बस आपकी वजह से ये सब हो पा रहा है मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए अब इतने सारे टेस्टिमोनियल्स का टाइम नहीं है, सुबह सुबह है। अगली क्लास में बहुत सारे टेस्टिमोनियल और सुनेंगे। यस कल्याणी, व्हाट डाउट यू हैव, यू कैन क्लियर योर डाउट। यस। हाँ, कल भी रात को मैंने एक्चुअली हैंड रेज किया था। कल से ना मेरी सुष्मिना बहुत ज्यादा चल रही है। एक्चुअली कल मेरे हस्बैंड अंकल को हार्ट अटैक हुआ है, तो वो उधर गए हुए हैं, लेकिन उनकी एज भी बहुत ज्यादा है, 93 के आसपास है। तो ऐसे अच्छे फील नहीं आ रहे, और कंटिन्यू मतलब ऐसे जब सोचती हूँ उनके बारे में तो सुष्मिना चलने लग रही है, ऐसे हो रहा है बार बार। देखिए आप अगर अलाइन हो गए स्वर से तो स्वर आपको गाइडेंस दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आप जब भी आपका सुषुम्ना चले आप अच्छा ही सोचिए, सबका भला मांगिए, अपना भला मांगिए, हाँ, संसार का। बस आप अपने अंदर यही बोलते रहिए सबका अच्छा हो, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, और सब अच्छा होगा कल्याणी। देखिए जब हम आए हैं हमने जाना तो है ही, निश्चित है।
रुकना हाँ यहाँ किसी ने है नहीं। अब ये है कि अगर उनकी एज भी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ईश्वर को यही बोलिए कि उन्हें किसी तरह का पेन मत दीजिएगा। बहुत मुश्किल होता है जब बेड रेडन हो जाते हैं। तो आप उन्हें स्वस्थ रखिए, राइट। अच्छा रखिए, बस आप अपनी तरफ से अच्छा बोलिए। ठीक ठीक है, ठीक है। थैंक यू। सो अब आप लोगों को जितने भी टिप्स दिए गए हैं, आपके बच्चे जॉब पे जाते हैं, आपके बच्चे बिजनेस पे जाते हैं, आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, आपको स्वर चेंज करना, ये सब चीजें मैंने सिखाई हैं। आगे आने वाले सेशंस में हम थोड़ा डीप जाएंगे। अगले सेशन के लिए घी का दिया तैयार रखिएगा, हम प्रैक्टिकली घी का दिया जलाएंगे। जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, हम जलाएंगे। तब तक के लिए आपको आपके सांसों का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दिन में 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कीजिए। कुंभक लगाना, होल्ड करना सांसों को, क्योंकि सारा खेल ही दीपक जलाते हुए सांस को होल्ड करना है। अगर आपने कुंभक लगा के घी का दिया जलाया है और आपकी उस समय सांस बिल्कुल भी लीक नहीं हो रही है, तो वो बिल्कुल 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट सेशन डे एंड टाइम संडे 7:30 इज योर्स टाइम, आप लोगों का समय है। ठीक है। जब कहीं ट्रैवल करना होगा तो पहले एडवांस में बता दूंगी, अभी आप लोगों का टाइम है। ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू with all the abundance, with all the prosperity. Thank you, thank you.